हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। और यहां पर हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या ये एसिड है, इसमें ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OX is known as the क्या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। मतलब जिन कंपाउंड्स में, जिन हाइड्रोकार्बन्स में ये आपका ग्रुप होता है, ये वाला, ठीक है, वो क्या है, एसिड का काम करते हैं। ये एसिड का काम कैसे करते हैं कि जिनको पानी में घोल हम, यहाँ पर पानी में घोल दें यहाँ पर, तो ये H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, CH3 COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। दूसरा क्या है भैया, ये जो यहाँ पर ये जो हमारे पास पोलर OH ग्रुप है, यहाँ पर ये जो पोलर बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये टूट जाता है और यहाँ से H पॉजिटिव ये किसी बेस को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी बेस को भी ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें H एटम्स होंगे और वो एक या दो या उससे ज्यादा H एटम्स को एज H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में दे सकते हैं एसिड्स हाइड्रोजन एटम्स को। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। ओके प्लीज। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, वो कार्बन कंटेनिंग हमारे पास क्या है, एसिडिक कंपाउंड्स हैं जिनमें COOH ग्रुप होता है, अब यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करते हैं, ये निकालें Ka, बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। अगर हम यहीं से ले इसको यहाँ पर, तो क्या लेंगे यहाँ पर, ये CH3 C डबल नेगेटिव, ये जो हमारे पास आयंस हैं, एसिडेट आयंस, और यहाँ पर क्या H3O पॉजिटिव आयंस ले लेंगे, या H पॉजिटिव आयंस लीजिए, किसी क्या जाएगा जो एसिड बचा हुआ है। ये जो अनुपात है यहाँ पर, इस अनुपात को क्या बोलते हैं भैया, Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। और यहाँ पर जितने ज्यादा ये बनेंगे एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब ये ज्यादा बनेंगे दोनों बराबर मात्रा में, ये कम बच जाएगा तो Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो किसी भी एसिड के लिए Ka जितना ज्यादा होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखेंगे हमारे पास जो दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, या जो डिफरेंट एसिड्स हैं हमारे पास उनको उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या होता है, ये हम लेंगे इंडक्टिव फैक्ट। अब देखिए प्लीज, यहां पर ये जो आपका एनायन है, ठीक है, ये बहुत ही स्टेबल बन जाता है क्योंकि ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करता है, इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। कौन सी है, देखिए प्लीज, ये हमारे पास यही है आपका, ये O नेगेटिव। दूसरी स्ट्रक्चर में क्या बनेगा कि अगर आपका ये इधर से नेगेटिव इधर आ जाए और ये इससे चला जाए हमारे पास, तो दूसरी स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, राइट, और नेगेटिव। और यहां से क्या है, इन दोनों का जो मिला जुला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या बनेगा, दैट इज CH3 COO, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा ऐसा क्या है, इन दोनों O पर ऐसे ये फैल जाते हैं नेगेटिव चार्ज। यहां से ये पूरे नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे ये फैला हुआ है, और इससे ये जो का एनायन है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है। और ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिस भी एसिड का ये एनायन है वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब देखिए प्लीज, कोई भी यहाँ पर फैक्टर अगर इस एनायन को स्टेबलाइज करता है तो एसिड के नेचर को बढ़ाएगा। तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, यहां से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा और एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
अगर कोई फैक्टर क्या है इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दे तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा और एसिड वीक हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इंडक्टिव फैक्टर में क्या है, पहले यही देखिए प्लीज कि हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पर ये है फॉर्मिक एसिड, ओके प्लीज, ये क्या है फॉर्मिक एसिड है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किससे? एसिटिक एसिड से। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में जो आपका ये CH3 है ये क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है। तो क्या करेगा ये इधर से देखिए प्लीज, ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा ऐसे ना, और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये डिस्टेबलाइज होता है, इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और ये जो एसिड है इसका ये वीक हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं करता है फॉर्मिक एसिड में। तो फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, अभी मिथाइल ग्रुप क्या है, ये इस कार्बन से जो हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड और कार्बन है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से जितना दूर होगा एसिड क्या होगा उतना ही ज्यादा क्या है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, ये लगा इंडक्टिव फैक्टर। दूसरा क्या है, अगर हम इसके ऊपर क्या लगा दें, कोई हेलोजेंस लगा दें यहाँ पर, इसके ऊपर हेलोजन लगा दें तो हमारे पास क्या लगा दें, Cl लगा देंगे यहाँ पर, Cl CH2 then C double bond O and H, ऐसे दिखा दीजिए इसको, ये आपका एसिड है, ऐसे दिखा दीजिए प्लीज। Cl क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर या कह लीजिए अगर यहाँ पर हम इसमें एक Cl लगा देंगे, ओके प्लीज Cl, तो क्या करेगा ये ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, कम कर देगा। इसलिए क्लोरोएसिटिक एसिड, ये देख लीजिए प्लीज, ये क्या है, ये क्लोरोएसिटेट आयन है, यहाँ पर क्लोरोएसिटेट एनायन। इसका क्या मतलब कि अभी आपका यहाँ से हम क्या ले लेते, we take क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड Cl, इसमें क्या है, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन बेंचिंग है, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मेन या इसका माइनस आई इफेक्ट है ये। तो यहाँ से क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा इधर ये, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज घट जाता है और ये एनायन जो है इसका ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो क्लोरोएसिटिक एसिड है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह से अगर हमारे पास क्या है, ये यहाँ फ्लोरो लगा देंगे, फ्लोरो की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरो से ज्यादा है तो फ्लोरोएसिटिक एसिड और भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। और इसी तरह से जो ये आपके हेलोजेंस हैं, अगर इनकी पोजीशन जो आपका अल्फा कार्बन है उससे दूर होती है तब भी इनका प्रभाव कम पड़ेगा। जैसे हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं कि मान लो आपके पास ये एसिड है ना फ्लोरोएसिटिक एसिड, बट हमारे पास दूसरा है ये CH2Cl, CH2C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब ये Cl है काफी दूर चला गया इससे ना, बीच में ये कार्बन भी आ गया तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये वीक है एज कंपेयर टू दिस एसिड। ये वाला एसिड जो है ये क्या नाम है इसका, देखिए 1 2 3, ये इसको बोलते हैं हम, ये अल्फा है, अल्फा बीटा, बीटा क्लोरो, ठीक है, विस्तीर्ण कार्बन है ना, क्या बन जाएगा, प्रोपेन से बना है, प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ से 1 2 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसे इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इससे भी है क्योंकि ये क्लोरीन दूर चला गया, किससे, इससे, इसका प्रभाव कम पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए ये क्लोरीन यहाँ पर क्या है, कम इफेक्टिव है, इसलिए ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू योर क्लोरोएसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर इसमें ये देखिए जो कार्बन है यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर यहाँ पर हम sp2 ले लेंगे किसी के अंदर तो उस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, sp2 से बेंजोइक एसिड में होता है, राइट। बेंजोइक एसिड में या जो कार्बन के sp2 कैसे बनेगा, देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल OH, ये एसिड यहाँ पे है, देखिए प्लीज। तो ये एसिड क्या है, यहाँ से जो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है उसे स्ट्रॉन्ग हो गई है। यही से कह लीजिए
CH3. So this acid is stronger as compared to this one, क्योंकि इसमें जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो कार्बन है जिससे ये COH ग्रुप लगा हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली अगर क्या ऑर्डर ले इसमें ये ले लिया पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, ओके, और ये एसिड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इससे भी दिस एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन the acidic nature of carboxylic acids and effects of other substituents on the acidic nature of different carboxylic acids, and this is very important topic. So this topic has many questions in different exams. Okay, please. Thanks. Namaskar.